इस कहानी की शुरुआत में हम नारू नाम की एक कबीले की लड़की को देखते हैं जो एक हिरन को मारने के लिए घात लगाकर बैठी थी। नारू को कैसे भी करके अपने कबीले का सबसे अच्छा शिकारी बनना था, पर अचानक कुछ आवाज आने की वजह से वो हिरन वहाँ से भाग चलता है। नारू लगातार उस हिरन को मारने के लिए उसका पीछा करते ही जा रही थी, पर अफसोस वो इसमें नाकामयाब हो जाती है। अब नारू जब वापस आई तब उसका कुत्ता एक जाल में फंस चुका था। नारू बड़ी मेहनत करके अपने कुत्ते को जाल से निकाल देती है, पर तभी अचानक उसे आसमान से कोई अनजान आवाज आने लगी थी। नारू तुरंत अपने कुत्ते के साथ पहाड़ के उस पार जाकर देखती है। आसमान में तो एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप लगातार धरती की तरफ आ रही थी। ये 18वीं शताब्दी होती है जहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर स्पेसशिप का नामो निशान नहीं था, इसीलिए नारू को कुछ पता ही नहीं था कि ये स्पेसशिप है। वो तो समझ रही थी कि ये कोई बड़ा सा पक्षी है। अब नारू अपने कुत्ते के साथ वापस अपने कबीले में आ जाती है। नारू कबीले में आकर अपने भाई से मिल रही थी जिसका नाम ब्रूटल होता है। नारू ने ब्रूटल को बताया कि शिकार करते समय मैंने आसमान में एक बहुत ही बड़ी पक्षी देखी थी। नारू ने डिसाइड कर लिया था कि वो उस बड़े पक्षी को मारकर इस पूरे कबीले की अच्छी योद्धा बन जाएगी। अब नारू अपने मदर के पास जाती है जो जड़ी बूटी विज्ञान में काफी ज्यादा माहिर थी। यहाँ नारू की मॉम को अच्छा नहीं लगता था कि नारू इस तरीके से लड़कों की तरह शिकार करने जाती थी। वो समझती थी कि लड़कियां सिर्फ आदमियों को खुश करने के लिए पैदा हुई हैं या फिर जड़ी बूटी विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन नारू बाकी सभी जैसी बिल्कुल नहीं थी। अब यहाँ नारू की मदर उसे जंगल में जाकर एक जड़ी बूटी लाने के लिए कहती हैं। नारू तो जंगल की तरफ निकल पड़ी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका भाई ब्रूटल और उसके सारे साथी शेर का शिकार करने जा रहे हैं, तब नारू ने अपने भाई से जीत कर ली थी कि वो भी उनके साथ आएगी। हालांकि इस बात से ब्रूटल के सभी साथी मना कर देते हैं क्योंकि नारू अभी छोटी थी, लेकिन ब्रूटल कहता है कि उस शेर ने हमारे कई साथियों को मारा था और अगर हमारा साथी मिल जाएगा तब नारू, जिसे की जड़ी बूटी विज्ञान में काफी अच्छी नॉलेज थी, वो हमारे साथी को ठीक कर सकती थी। इसीलिए अब ब्रूटल नारू को भी अपने साथ आने की परमिशन दे देता है। वो सब एक टीम की तरह जल्द से जल्द शेर की गुफा के पास जाने लगे थे। हालांकि शेर उन्हें मिला नहीं, लेकिन उन्हें उनका घायल हुआ दोस्त वहीं पड़ा मिलता है। उसके बॉडी पर काफी ज्यादा चोट लगी थी, इसीलिए नारू कुछ जड़ी बूटी निकालकर उसके घाव को ठीक करने लग जाती है। उस घायल हुए सिपाही के सारे घाव में से खून निकलना बंद हो जाता है और अब इसीलिए ब्रूटल और उसके सभी साथी वहां से जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन ब्रूटल अभी भी उस शेर से अपना बदला लेना चाहता था क्योंकि उस शेर ने उसके बस्तियों के कई सारे लोगों को जान से मारा था। इसीलिए ब्रूटल नारू और कुछ साथियों से कह देता है कि तुम सब चले जाओ और मैं और मेरे कुछ साथी उस शेर को मारने जाएंगे। हालांकि नारू अपने भाई से कह रही थी कि वो भी उनके साथ चलेगी, लेकिन ब्रूटल ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। अब नारू बाकी बचे हुए साथियों के साथ अपने बस्ती की तरफ निकल पड़ी थी, लेकिन रास्ते में नारू को एक सांप की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे बहुत ही बुरी तरीके से खाया गया था और ये सारे खून पेड़ के ऊपर लगे हुए थे। नारू को ये अंदाजा तो हो गया था कि ये किसी बहुत ही खतरनाक शिकारी का काम हो सकता है, इसीलिए वो तुरंत जंगल के अंदर अपने भाई के पास पहुंच गई थी और उन्हें ये सारी बातें बताने लगी थी। हालांकि ब्रूटल अपनी बहन की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और शेर को मारने के लिए प्लान बनाने लगता है। ब्रूटल ने नारू और एक आदमी को पेड़ पर खड़ा कर दिया था जिससे कि वो ऊपर से हमला करें और अब देखते ही देखते ब्रूटल के सामने वो शेर आ जाता है जिससे कि वो फाइट करने लगा था। वो शेर तो हमला करते करते पेड़ पर चला गया और ब्रूटल के एक साथी को मार दिया और अब वो शेर नारू पर हमला करने जा रहा था, लेकिन नारू तो अपने हथियार का इस्तेमाल करते हुए शेर को नीचे गिरा देती है। पर तभी नारू की नजर जंगल के अंदर एक लाल कलर की रोशनी पर पड़ी और अब अचानक पेड़ की टहनी टूटने के बाद वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब नारू अपनी आंखें खोलती है तब वो अपनी बस्ती में मौजूद थी। नारू के भाई ब्रूटल ने तो उस शेर को जान से मार दिया था जिससे कि अब वो इस पूरी बस्ती का चीफ बन चुका है। सारी बस्ती वालों को लग रहा था कि उन्होंने खतरा टाल दिया है, लेकिन नारू बाहर निकलकर ये कहती है कि उससे भी बड़ा खतरा अभी भी जंगल में मौजूद है। हालांकि कोई भी बस्ती वाले नारू की इस बात का विश्वास ही नहीं करता, इसीलिए नारू अगले ही दिन अपने कुत्ते के साथ उस शिकारी का पता लगाने चली गई थी। नारू को जंगल की टहनियों पर नीले कलर के खून के निशान दिखाई देते हैं और हो न हो ये उसी शिकारी का होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें स्पेसशिप से उतरा हुआ वो खतरनाक एलियन दिखाया जाता है। उस एलियन के पास अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी थी जिससे कि वो बहुत ही खतरनाक शिकारी बन चुका था। वो तो अपनी पावर की मदद से कितने भी बड़े से बड़े जानवर को खत्म कर सकता था और इनविजिबल हो सकता था। अब यहाँ नारू जंगल में चलते चलते एक दलदल के अंदर फंस जाती है। अच्छी बात ये थी कि उसके पास एक रस्सी होती है जिससे कि वो लकड़ी पर फंसाकर बाहर निकल गई थी, जिसके बाद वो एक नदी के किनारे पर आ जाती है।
नारू ने देखा कि वहाँ पर एक भालू है जो अपना शिकार कर रहा है, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो इस भालू को जान से मार देगी। पर नारू जैसे ही अपने तीर कमान से उस भालू के सर पर निशाना लगाती है, तभी नारू का निशाना चूकने की वजह से काफी आवाज आ जाती है, जिसे कि वो भालू देखकर नारू के ऊपर हमला करने आ गया था। नारू अपनी जान बचाकर टहनियों के बीच में छुप जाती है, पर वो भालू इतना ज्यादा पगला गया था कि वो नारू को मार कर ही दम लेगा। यहाँ से नारू का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। पर तभी वो जंगली भालू नारू पर हमला करना छोड़कर किसी अनजान चीज पर हमला करने लगता है। दरअसल ये वही खतरनाक एलियन था जो कि इनविजिबल होता है, लेकिन भालू जैसे जानवर उन एलियंस को अपनी आंखों से देख सकते थे। भालू ने एलियन के ऊपर लगातार हमला करके उसे काफी घायल भी कर दिया था। उस एलियन का हरा हरा खून भालू के दांतों पर दिखाई देता है। पर अब उस एलियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो उस भालू को एक ही बार में पकड़कर जान से मार देता है। नारू अपनी खुली आंखों से ये सब देख रही थी और जब एलियन ने भालू को उठाया तब उसका पूरा खून एलियन पर गिरने लगा था, जिससे कि थोड़ी देर के लिए उस एलियन की बॉडी जो इनविजिबल थी वो विजिबल होने लग जाती है। ये सारी चीजें नारू ने देख ली थी, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर तुरंत पानी में कूदकर दूसरी तरफ जाने लग जाती है। वो एलियन जो दूसरों को उनके बॉडी हीट की वजह से देखता था, उसे ये पता चल गया होता है कि नारू वहाँ से भाग रही है, इसीलिए वो लगातार नारू का पीछा करने लगा था। जंगल के थोड़े और अंदर जाने के बाद नारू को उसके कबीले वाले मिल जाते हैं, जिसे कि ब्रूटल ने उसकी मदद करने भेजा था। नारू उनसे लगातार कह रही थी कि हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक शिकारी हमारा पीछा कर रहा है। पर ब्रूटल के साथ ही नारू का कोई विश्वास ही नहीं करते और उसे जबरदस्ती पकड़कर बस्ती में लेकर जाते रहते हैं। लेकिन उन सभी को क्या पता था कि वो खतरनाक एलियन उनके पीछे ही खड़ा है। अब उस एलियन ने उन सभी को बॉडी हीट से डिटेक्ट तो कर लिया था, लेकिन वो उन्हीं लोगों पर हमला कर रहा था जिसके हाथ में हथियार होते हैं, क्योंकि वो एलियन नॉर्मल चीजों पर हमला नहीं करता बल्कि उनके ऊपर हमला करता है जो शिकार करते थे। अब देखते ही देखते ब्रूटल के सारे सिपाही मारे जाते हैं। नारू कैसे भी करके अपनी जान बचाती है और एक घास वाले इलाके में आ जाती है। वहाँ पर उसे अपनी बस्ती का एक लड़का मिल चुका था। वो लड़का नारू को एकदम शांत रहने के लिए कहता है और अपना तीर कमान लेकर उस एलियन पर निशाना लगाने लगता है। पर उस एलियन ने बॉडी हीट डिटेक्ट करते हुए उन दोनों का पता लगा लिया था। नारू के हाथ में कोई हथियार नहीं होता है, इसीलिए वो एलियन उसे कुछ भी नहीं करता। पर एलियन ने उस नाबालिग लड़के की जान ले ली थी। नारू के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता वहाँ से भागने के सिवा, क्योंकि ये जो एलियन था वो शिकारियों का भी शिकारी है। पर शायद से नारू की किस्मत इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। नारू को जंगल में भागते समय उसका पैर एक जाल में फंस जाता है, जिससे कि अब नारू एकदम से लाचार हो चुकी थी और ना ही वो भाग सकती थी। पर ताज्जुब की बात ये होती है कि वो एलियन नारू के पास तो आता है, पर उसे देखने के बाद एलियन को लगने लगा था कि ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इसीलिए एलियन नारू को बिना कुछ चोट पहुंचाए वहाँ से चला जाता है। और अब थोड़ी देर बाद वहाँ दूसरे कबीले वाले आ जाते हैं जिन्होंने ये जाल जानवरों को पकड़ने के लिए बनाया था। पर अब वो नारू को पकड़कर जबरदस्ती अपने बस्ती में लेके आकर कैद कर लेते हैं। उन दूसरे कबीले वालों ने तो नारू के भाई ब्रूटल को भी अपने कब्जे में ले लिया था। और अब एक आदमी नारू के पास आकर ये पूछता है कि जंगल में एक नया शिकारी आया है जिसने हमारे कबीले के कई सारे लोगों की जान ले ली है। आखिर तुम उस शिकारी के बारे में क्या जानती हो, जल्द से जल्द हमें बता दो। लेकिन नारू जवाब देती है कि उसे शिकारी के बारे में कुछ भी नहीं पता। पर अब अगले दिन कबीले वालों ने नारू और उसके भाई को पकड़कर बांध दिया था, जिससे कि बस्ती वाले उन दोनों को शिकारी का सहारा बना सके और जब शिकारी उन्हें मारने आएगा तब वो शिकारी पर ही हमला कर देंगे। कुछ ही देर में वो एलियन वहाँ पर आकर सारे बस्तियों वालों पर हमला करने लग जाता है। नारू अपने भाई ब्रूटल से कह रही थी कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो एलियन उन्हीं लोगों पर हमला करता है जिसके हाथ में हथियार मौजूद हो। वो सारे बस्ती वाले एलियन पर लगातार हमला करते जा रहे थे, लेकिन वो एलियन तो अपने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से उन सारे लोगों को मारता जा रहा था। कोई भी उस एलियन के सामने टिक ही नहीं पाता। नारू अपने भाई को कैसे भी करके वहाँ से छुड़ाती है, जिसके बाद ब्रूटल ने ये डिसाइड किया कि वो अपना घोड़ा लेकर यहाँ पर आएगा। और वहीं नारू अपने डॉग को बचाने के लिए उसी बस्ती वालों के पास चली गई थी। यहाँ एलियन ने तो देखते ही देखते सभी बस्ती वालों को मारकर सारा काम खत्म कर दिया था। अब यहाँ बस्ती में पहुँचने के बाद नारू को वही आदमी मिलता है जो उससे कल रात पूछ रहा था कि तुम शिकारी के बारे में क्या जानती हो। लड़ाई के दौरान एलियन ने उस आदमी का एक पैर पूरा काट लिया होता है, इसीलिए वो आदमी एकदम लाचार होकर नारू को ये कह रहा था कि तुम मुझे ठीक कर दो और बदले में तुम मेरी गन ले सकती हो। नारू अब एक ऐसी जड़ी बूटी निकालती है जिससे कि उस आदमी की सारी बॉडी ठंडी हो जाएगी। उसे खिलाने के बाद नारू भी एक सेफ जगह पर जाकर छुप जाती है और अब थोड़ी ही देर में उस बस्ती के अंदर वो खतरनाक एलियन आ चुका था।
अब नारू ने जिस आदमी को फूल खिलाया था उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी होती है, जिससे कि अब वो एलियन अपने थर्मल कैमरा की मदद से डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि ये खतरनाक एलियन सिर्फ शिकार की गर्मी को ही देखकर पहचान सकता है। उस आदमी को लग रहा था कि मैं अब जिंदा बच जाऊंगा। वो एलियन जैसे ही वहां से जाने लगता है तभी उसका पैर आदमी के कटे हुए पैर पर चला गया था, जिससे कि वो आदमी तेजी से चिल्लाने लग जाता है। यानी कि अब उस एलियन को पता चल चुका था कि ये आदमी जिंदा है, इसीलिए एलियन ने अपनी लेजर गन निकालकर उस आदमी का खोपड़ी उड़ा दिया। पर अब नारू का भाई ब्रूटल एक अच्छा मौका देखकर पीछे से आके उस एलियन के सर पे वार करके उसका हेलमेट निकाल देता है। नारू ने ये नोटिस किया कि उसके हेलमेट पर एक लेजर गन मौजूद थी। जब तक उसका हेलमेट एक डायरेक्शन में नहीं होता तब तक वो फायर वहीं पर होगा। नारू का भाई ब्रूटल लगातार उस एलियन को मारते जा रहा था, पर एट द एंड वो एलियन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए अब बहुत ही बुरी तरीके से उस एलियन ने नारू के भाई ब्रूटल को जान से मार दिया था। नारू एकदम लाचार होकर वहां से भागने लग जाती है। आखिर वो कर भी क्या सकती थी। अब अपने भाई को खोने के बाद नारू बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। वो तो अपने हाथ और मुंह पर लगे हुए ब्लड के निशान को धोते रहती है, लेकिन अब नारू ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने सभी साथियों और अपने भाई का बदला जरूर लेकर रहेगी। नारू के ऊपर मानो कत्ल करने का भूत सवार हो चुका था। अब नारू नदी के किनारे आकर एक आदमी को देखती है जो वहाँ पर पानी पी रहा था। नारू तुरंत उस आदमी को मारकर बेहोश कर देती है और उसे एक पेड़ के पास रख देती है, क्योंकि वो इस आदमी का यूज करके एलियन को यहाँ पर बुलाना चाहती थी ताकि वो उसके ऊपर हमला कर सके। साथ ही साथ नारू ने वो जड़ी बूटी खा ली थी जिससे कि कुछ देर के लिए उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी। यानी कि वो एलियन अब नारू को देख ही नहीं सकता था। थोड़ी देर में ही वो एलियन वहां पर आ जाता है और उस घायल हुए आदमी को मारने लग जाता है, क्योंकि नारू ने उस आदमी के पास जानबूझकर हथियार रख दिए थे। एलियन तो नारू को बिल्कुल देख ही नहीं पा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर नारू पीछे से आकर उस एलियन के सर पर हमला कर देती है, जिससे कि एलियन का हेलमेट टूटकर नीचे गिर जाता है। नारू ने तुरंत एलियन के हेलमेट को उठाया और जंगल के अंदर भागने लगी। एक खुली जगह पर जाने के बाद नारू दो पत्थरों के बीच उस एलियन के हेलमेट को रख देती है। साथ ही साथ नारू ने एलियन के लिए काफी सारे जाल भी बिछा कर रखे थे और अब सिर्फ नारू उस एलियन का वेट करती है कि कब वो आएगा और वो उसके ऊपर हमला करेगी। देखते ही देखते वो एलियन वहां पर आ जाता है अपना हेलमेट लेने के लिए, पर अभी भी नारू के जड़ी बूटी का असर खत्म नहीं हुआ था, जिसका मतलब ये होता है कि वो एलियन नारू को देख नहीं सकता। नारू तो बिना रुके उस एलियन पर लगातार वार करते ही जाती है, जिससे कि उस एलियन को बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ था। भले ही नारू उसे दिख नहीं रही थी, फिर भी वो उसके बॉडी मूवमेंट को देखकर उसके ऊपर हमला कर रहा था। अब एक मोमेंट ऐसा आता है जब नारू पूरी तरीके से फंस गई थी। एलियन तो अपना लेजर गन लेकर लगातार नारू के पास बढ़ रहा था, पर नारू ने एलियन का हेलमेट ऐसी जगह पर लगाया था जिसकी लेजर बीम सीधा उस एलियन के सर पर कॉन्सेंट्रेट हो रही थी। यानी कि अगर इस मोमेंट पर एलियन ने अपनी लेजर बीम दबाई तो वो नारू को ना लगने की बजाय उसके ही सर में लग जाएगी, और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही उस क्रिएचर ने लेजर बीम दबाई, उसके हेलमेट से निकली हुई लेजर एलियन के सर में लग जाती है, जिससे कि एंड में वो एलियन वहीं पर गिरकर मर गया था। और आखिर में नारू उस एलियन का सर काटकर अपने कबीले में लेकर आ जाती है। सारी कबीले वाले नारू के इस बहादुरी को देखकर उसे कबीले का नया चीफ बना देते हैं। पर आखिरकार नारू ने अपने मरे हुए भाई और अपने सारे कबीले वालों के लिए बदला ले ही लिया, और इस तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।